ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के समान आचरण। मन, वचन, कर्म, दृष्टि तथा वृत्ति और सपनों में शुद्धता, काम वासना से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य का असल जीवन है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य के पालन कैसे किया जाता है तथा ब्रह्मचर्य को जानने से पहले इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैन धर्म में जो सबसे बड़ा गुण माना जाता है ना, वह है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म के सबसे बड़े जो 5 श्रावक व्रत होते हैं, बहुत बड़े व्रत माने जाते हैं श्रावक व्रत, उनमें से सबसे बड़ा जो व्रत होता है वह है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि बहुत सारे जैनी अक्सर नग्न अवस्था में चलते रहते हैं। वह क्यों चलते हैं? वह इसलिए चलते हैं ताकि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल कर सके। वह अपनी क्षमता को देखना चाहते हैं कि क्या मेरी ज्ञानेंद्रिय मेरे वश में है या नहीं, और वह उनके वश में अवश्य होती है, क्योंकि नग्न अवस्था में भी एक दूसरे को देखने के बाद, चलने के बाद वह किसी भी प्रकार का एक्ट नहीं करते, उनकी ज्ञानेंद्रिय उनके वश में ही रहती है। इसी के माध्यम से भगवान धन्वंतरी जी, जिनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है, उनका संस्कृत में इतना विख्यात श्लोक है जो आपको भी सुनना चाहिए। वह बोलते हैं, मृत्यु व्याधि जरा नासी पीयूष परमोषधम ब्रह्मचर्य महद्रत्नम सत्यम वदामह्यम। अर्थात कि जो लोग ब्रह्मचर्य का अच्छे तरीके से पालन करते हैं वह वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु को भी नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मचर्य एक प्रकार की औषधि है। दोस्तों, इसका पालन करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब जरा इस तरीके से सोचते हैं कि मान लीजिए जब आप किसी चीज को देखते हो, किसी अश्लील चीज को देखते हो और आप लगातार देखते रहते हो, तो यह चीज आपकी मेंटल इमेजेस बनाती है, यानी कि मानसिक चित्र। और जब जब यह मानसिक चित्र का प्रयोग आप लगातार करते रहते हो, अश्लील चीजों को देखते रहते हो, यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो यह एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद आप बोलते हो फिर नाइट फॉल होने लग जाता है। यह मानसिक चित्र ही आपके सपने में आते हैं और सपने में आने के बाद नाइट फॉल होता है, फिर स्वप्न दोष की बीमारी लग जाती है। दूसरा स्टेप ये है कि जब जब आपका मास्टरबेशन करने का मन करता है तो 2 मिनट के बाद आपको मेंटल पीस मिलता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन। आपको लगता है यार बड़ी मानसिक शांति मिली है। लेकिन मास्टरबेशन करने के बाद इसके जो बुरे परिणाम हैं उनको भी आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मास्टरबेशन किया तो आपकी याददाश्त में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपने मास्टरबेशन किया तो आपका मन भटकने लग जाएगा, आपका मन कभी स्थिर रहेगा ही नहीं। आपको लगातार थकान का सामना करना पड़ेगा तथा और कई सारी नकारात्मक बीमारियों को आपको झेलना पड़ेगा। और दोस्त, मान लीजिए कि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो और आपको मास्टरबेशन करने की आदत लगी हुई है। जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो वही मेंटल इमेजेस, मानसिक चित्र जो आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को आप देखते हो, वही चीज़ आपको बार बार सताने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका मन स्थिर नहीं रहता और आप उसी कामों में खोए हुए रहते हो। वही मेंटल इमेजेस आपको लगातार परेशान करती है। वह मेंटल इमेजेस आपके अंदर लगातार भावना को उत्तेजित करती है ताकि आप मास्टरबेशन करने जाओ। और वह भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि आप मास्टरबेशन करने के लिए चले जाते हो। और मास्टरबेशन करने के लिए बाद आपको मेंटल पीस मिलती है। अगर यह प्रोसेस लगातार चलता रहा तो यही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसको बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि एक ही विचार आपको लगातार आपके दिमाग में आता रहता है और वह आपको परेशान करता रहता है। यही चीज़ है कि जब हम किसी अश्लील चीज़ों को देखते हैं वह मेंटल इमेजेस बनाती है और वह मेंटल इमेजेस बार बार आपके मन में आती रहती है, वह परेशान करती रहती है जब तक आप मास्टरबेशन नहीं कर डालते। और यही चीज़ OCD का निर्माण कर लेती है। OCD के निर्माण करने के बाद हैबिट का फॉर्मेशन हो जाता है, आदत बन जाती है, और फिर आप ये बोलते हो कि यार मास्टरबेशन करने की आदत बहुत गंदी लगी हुई है मेरे को, ये आदत छूटती ही नहीं। वो इसलिए नहीं छूटती क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है, अपने ज्ञानेंद्रिय पर कंट्रोल है ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 तरीके शुरू में ही बोल डाले थे कि मन, वचन, दृष्टि, वृत्ति तथा सपनों में शुद्धता। अगर ये 5 चीजों पर आपने काम कर लिया तो आप अखंड ब्रह्मचारी कहलाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, मन का ब्रह्मचारी।
मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचारों को हमें हटाना चाहिए। दोस्तों, जब जब आपकी शारीरिक इच्छाओं के द्वारा मन में उठने वाली जो भावना होती है वह एक तरह की काम वासना बोली जाती है। अगर हमने उस पर एक्ट कर दिया कि शारीरिक इच्छाओं द्वारा मन में जो उत्पन्न हुई वाली जो भावना होती है उस पर अगर हमने एक्ट कर दिया, यानी कि मास्टरबेशन करने लग गए, तो आप अपने मन के वश में नहीं हो। आप अपने मन को कंट्रोल करना नहीं जानते और यह आदत आपकी कभी नहीं जाने वाली। दूसरा है वचन का ब्रह्मचारी। जब जब आप किसी के सामने अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हो या फिर अश्लील भाषा सुनते हो, इस चीज़ से भी आपकी मेंटल इमेजेस तैयार होती है। जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, जो आपने अश्लील वर्डों को बोला, जो आपने अश्लील वर्डों को सुना, उन चीज़ों से आप एनालाइज करना शुरू करते हो और एक कंटेंट तैयार करते हो जिसकी वजह से मेंटल इमेजेस बनती है और वह मेंटल इमेजेस आपको रात के सपनों में आती है जिसकी वजह से नाइट फॉल होता है। वचन के ब्रह्मचारी रहे, यानी कि वचन जब भी बोले या सुने तो वह शुद्ध हो। तीसरा है दोस्तों दृष्टि का ब्रह्मचारी। यह ज्ञानेंद्रिय हमारी एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो कि सबसे चंचल मानी जाती है कि जो चीज़ अच्छी है उस पर नज़र नहीं जाती, जो चीज़ बेकार है उस पर नज़र हमारी तुरंत चली जाती है। लेकिन हमें इस चीज़ को रोकना होगा, हमें दृष्टि का ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारी दृष्टि हर वो अच्छे काम पर जानी चाहिए ताकि हम अखंड ब्रह्मचारी बन सके। चौथा है वृत्ति ब्रह्मचारी। दोस्तों, जब जब आपके अंतर्मन में किसी भी प्रकार की भावना उत्तेजित होती है लेकिन उस नकारात्मक भावना पर आप किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं हम सकारात्मक वाक सिद्धि, यानी कि वाक सिद्धि की प्राप्ति आपको हो गई है। बोले गए वचन को तुरंत व्यवहार में लेकर के आना, इस चीज़ को हम वाक सिद्धि बोलते हैं। क्योंकि मन में उठी जो भावना थी उस पर आपने तुरंत रिएक्ट किया, यानी कि कुछ न करना भी एक तरह का एक्शन होता है। उठने वाली भावनाओं को आपने दबा दिया, यह एक प्रकार का एक्शन था जो कि वाक सिद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, वृत्ति का ब्रह्मचारी, मन में उठने वाली भावनाओं को नियंत्रण करना ही वृत्ति का ब्रह्मचारी कहलाता है। पांचवा है सपनों में शुद्धता। अगर आपने वृत्ति, दृष्टि, मन और वचन, अगर ये चारों चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया तो मजाल किसी माई के लाल की कि आपके बुरे सपने आ जाए। अगर ये तो आपके सपने बिल्कुल शुद्ध होंगे, आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक सपने नहीं आएंगे और जब आपको सकारात्मक सपने आने शुरू हो जाएंगे तब आपको ना तो नाइट फॉल होगा, यानी कि स्वप्न दोष, आपकी एनर्जी एक तरह रहेगी, आप बिल्कुल खुश रहोगे और आप एक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में कहलाओगे। दोस्तों, अगर ये प्रोसेस आपने पांचों के पांचों अच्छे तरीके से निभाए तो इसके मिलने वाले जो खतरनाक लाभ है उनका भी आप हकदार हो, उनका भी सुनना आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपके चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी इकट्ठी रहना हो जाएगा, आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वह इकट्ठी रहना शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करोगे, थकान आपको इससे कोसों कोसों दूर रहेगी, आपके चेहरे पर बिल्कुल चमक आना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, करीब 200 से 400 फायदे और भी हैं जिनको मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर हम अखंड ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे तरीके मैंने आपको बताए जिनको अगर आपने वश में रख लिया, लेकिन कंट्रोल कर लिया तो आप ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में ब्रह्मचारी वो है जो ब्रह्मा के समान आचरण रखता है। जो हमारे भगवान शिव है उसको आदर्श ब्रह्मचारी का अवतार माना गया है। शायद आपको ये मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी अगले अखंड ब्रह्मचारी के रूप में